कैसा ये इश्क है। मुंबई मॉल। हया धीरे से बोली तो रुद्राक्ष गुस्से से उसके बालों पे अपने हाथ कसते हुए बोला, तुम्हें आजकल सोफिया की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही? इतनी फिक्र तुम्हारे लिए अच्छी है, अपने काम पे ध्यान दो। इतना कह के रुद्राक्ष ने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया तो हया हैरानी से, दिमाग ठीक भी है तुम्हारा? मुझे नीचे जाना है, फलक मेरा वेट कर रही है और मेरी शॉपिंग हो गई है, तो अब क्या दिक्कत है तुम्हें? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, कितना बोलती हो तुम? बोला, ना चुप रहो, मेरी बात हो चुकी है फलक से। हया हैरानी से बोली, अरे तो मुझसे भी बात करो ना, बताओ कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो? रुद्राक्ष आराम से बोला, अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले लो, हम शाम में डिनर पे चल रहे हैं। हया हैरानी से बोली, व्हाट? कैसा डिनर? फिर से तुम्हारी वो घटिया सी मीटिंग होगी क्या? रुद्राक्ष आराम से बोला, जुबान बंद रखो, जो कह रहा हूं वो करो। रुद्राक्ष की बात पे हया चुप हो गई थी। कुछ देर बाद हया और रुद्राक्ष टॉप फ्लोर पे आ चुके थे। यहां बिल्कुल भीड़ नहीं थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम अपने लिए कुछ भी ले सकती हो, जल्दी करो। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, पर मुझे कुछ नहीं लेना यार, मेरे पास काफी अच्छी ड्रेसेस हैं और मैंने खुद आज इतनी शॉपिंग कर ली, अब क्या चाहिए होगा मुझे? रुद्राक्ष ने अपना सर पकड़ के हया को देखा और गुस्से से बोला, कभी ऐसा हो सकता है? तुम आराम से कोई काम कर लो, बस तुमसे बकवास करा लो अच्छे से। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और आराम से बोला, तुमसे कुछ कहना बेकार है, चलो चलते हैं। इतना कह के रुद्राक्ष हया को खींचते हुए ले गया था और हया हैरानी से उसको देख रही थी, जैसे वो कोई पागल हो। जन्नत विला। रुद्राक्ष फलक और हया को छोड़ के चला गया था। फलक धीरे से बोली, तो भाभी ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच जो मुझे भेज दिया था? कुछ तो हुआ है ना? फलक हया को छेड़ते हुए बोली। तो हया धीरे से बोली, नहीं फलक, तुम्हारे भाई के दिमाग में कमी है, बहुत बड़ी कमी, उसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। फलक की बात पे अरीना दोनों को कॉफी देते हुए बोली, अरे ऐसा भी क्या हुआ है, क्यों इतना गुस्सा? हया धीरे से बोली, भाभी वो पागल आदमी पूछो ही मत, पहले मुझे ऊपर टॉप फ्लोर पे लेके गया शॉपिंग के लिए, और मैंने अगर कह दिया मेरे पास काफी सारी ड्रेसेस हैं और लेने की क्या जरूरत है, और इतनी सी बात पे उसको इतना गुस्सा आया, मुझे जबरदस्ती वहां से ले आया। अब बताइए मेरी क्या गलती थी? अरीना धीरे से बोली, वैसे हया, आज पहली बार उसने किसी को खुद से कुछ शॉपिंग कराने के लिए कहा है, तुम्हें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए था, तुमने गलत तो किया है। फलक हैरानी से बोली, भाभी आपने सच में गलत किया है? अरे शॉपिंग तो दूर, भाई को तो इन सब चीजों से मतलब भी नहीं है, आपको एक बार तो हमसे पूछना चाहिए था। हया धीरे से बोली, छोड़ो ये सब, उसकी जो मर्जी वो करे, वैसे भी उसको आदत है हर जगह ड्रामा करने की। भाभी मैं रूम में जा रही हूँ। इतना कह के हया चली गई थी। अरीना धीरे से बोली, तुम्हें क्या लगता है हया ने सही किया? फलक कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं उनके साथ होती तो मैं कभी भी उनको ऐसे आने नहीं देती। इतना कह के फलक आराम से बोली, अब मुझे पैकिंग करनी है, शाम की फ्लाइट है। इतना कह के फलक भी चली गई थी और अरीना भी अपने रूम में चली गई थी। ईशान का रूम। अरीना ईशान की तरफ देखते हुए बोली, शाम को डॉक्टर के जाना है। मॉम ने बोला, है, उन्होंने काफी अच्छे डॉक्टर से बात करी है। अरीना की बात पे ईशान चिढ़ते हुए बोला, अरीना प्लीज यार, क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मॉम की वजह से तुम भी ऐसी हो गई हो। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं। ईशान की बात पे अरीना गुस्से से बोली, लेकिन मुझे जरूरत है, मैं चाहती हूँ, और वैसे भी तुम्हें लगता है पेरेंट्स बनने के लिए ये टाइम सही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे बच्चा चाहिए, और मैं आज डॉक्टर के पास जाऊंगी। तुम्हें नहीं जाना ठीक है, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। अरीना की बात पे ईशान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें हो क्या गया है अरीना? तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है जो तुम डॉक्टर के पास जाओगी। मॉम का दिमाग खराब हो चुका है, मैं अच्छे से जानता हूं उन्हें किस लिए बच्चा चाहिए। तुम बेहतर होगा मॉम की बात को ध्यान से मत सुनो, इग्नोर करो, और अभी हमारी लाइफ पड़ी है। यार
क्यों तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है? अरीना गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, मेरे लिए नहीं है। मुझे बच्चा चाहिए तो जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगी। मुझे खुशी होगी अपने बच्चे की केयर करते हुए। उसके साथ वक्त बिता के मैं अकेली बोर हो जाती हूं। तुम पूरे दिन घर पे नहीं होते हो। ईशान गहरी सांस लेकर अरीना के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे, अभी मैं बिजी हूं प्लीज। इतना कह के ईशान अपना लैपटॉप लेके बैठ गया था और अरीना एक नजर उसको देख के बाहर निकल गई थी। शाम का वक्त। रुद्राक्ष का रूम। हैया बालकनी में बैठी थी। तभी रुद्राक्ष उसके सामने कुछ रखते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ। हैया हैरानी से बोली, तुम्हारा मन नहीं भरा? मेरी इंसल्ट करके फिर से आ गए हो तुम? रुद्राक्ष ने हैया को घूर के देखा और आराम से बोला, मैंने कहा ना, जल्दी से तैयार होके आओ, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हैया कुछ और कहना चाहती थी लेकिन तभी खामोश हो गई थी। उसने एक बार वो ड्रेस देखी और बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद हैया आई तो उसने रेड साड़ी पहनी थी। ये साड़ी नॉर्मल रेड कलर से काफी अलग सी थी। लगता था जैसे खास वो साड़ी हैया के लिए ही तैयार करी गई थी। हैया का रंग साड़ी में काफी खिल के आ रहा था। उसने वो साड़ी देखी और एक बार रुद्राक्ष को देखा जो बालकनी में आंखें बंद करे बैठा था। हैया ड्रेसिंग के सामने आ गई थी। कुछ देर बाद हैया बिल्कुल तैयार थी। उसने रुद्राक्ष को देखा और धीरे से बोली, अब क्या करना है? रुद्राक्ष, जो कि अभी भी आंखें बंद किए लेटा था, वो धीरे से बोला, कुछ नहीं करना, मेरा वेट करो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूं। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही पीछे पलटा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। हैया कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्ष हैया के एकदम करीब आया और उसकी कमर पकड़ के अपने करीब करके उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। हैया पीछे होते हुए बोली, क्या? रुद्राक्ष अपने हाथ पीछे ले जाके हैया के बालों को खोलते हुए बोला, परफेक्ट। इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया को छोड़ दिया था और खुद वॉशरूम में घुस गया था। करीब 1 घंटे बाद दोनों तैयार थे। हैया जो सोफे पे बैठ के रुद्राक्ष को घूर रही थी, गुस्से से बोली, तुम्हें 1 घंटा हो गया है और कितनी देर लगेगी? और ये मुझे डिनर पे ले जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है? हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, हम डिनर पे चल रहे हैं, ये चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, पर क्यों? किस लिए? सिर्फ मैं और तुम है डिनर पे क्यों जा रहे हैं? रुद्राक्ष की बात पे हैया उठते हुए बोली, कोई खास वजह? रुद्राक्ष आराम से बोला, अब तुम्हारी वजह से मैं इतने प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, मुझे लगा तुम्हें एक छोटी सी डेट तो करानी चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे हैया हैरान रह गई थी। आखिर कैसी रहेगी दोनों की ये फर्स्ट डेट? क्या बढ़ रही हैं दोनों के बीच नजदीकियां? मुंबई, जन्नत विला। हैया धीरे से बोली, मैंने तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट कराया और किस बारे में बात कर रहे हो? हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, इतना अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। तुमने सुबह वो डिजाइन बनाया था, उससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे लगा तुम्हें एक छोटा सा तोहफा तो देना ही था। इतना कह के रुद्राक्ष चलते हुए बोला, आओ, हम लेट हो रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, वही तो मुझे भी लगा था। तुम इतने अच्छे कब से हो गए? तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए सब करते हो, इसलिए ये डिनर और ये सब। इतना कह के हैया रुद्राक्ष के साथ चलने लगी थी। हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, और वैसे भी तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, मैंने तुम्हें डेट ऑफर करी है। हैया धीरे से बोली, अब एक काम करो, अगर इस डेट को खराब नहीं करना चाहते तो अपनी जुबान बंद रखो। इतना कह के हैया और रुद्राक्ष दोनों बाहर आ गए थे। रुद्राक्ष गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, वैसे मुझे नहीं पता तुम क्या पसंद करती हो, और ना ही मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का अंदाजा है, तो जो मैंने अरेंज किया है वो एक्सेप्ट कर लेना। वैसे भी मैंने ये पहली बार किसी के लिए किया है। सोचो तुम कितनी लकी हो ना। रुद्राक्ष की बात पे हैया गुस्से से बोली, ये तुम अपनी तारीफों के अलावा और क्या क्या कर लेते हो? रुद्राक्ष शेखावत। हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, बहुत कुछ। तुम मौका तो दे के देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा और क्या क्या कर सकता हूं।
रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, सच में तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुमसे सिर्फ अपनी तारीफें करा लो। इतना कह के हया गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों एक जगह आ गए थे। ये जगह शहर से काफी अलग थी और खूबसूरत थी। हया धीरे से बोली, मुंबई जैसे शहर में इतनी शांत जगह, ये कैसे? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मिलने को तो सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने वाला चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष गाड़ी से बाहर आ गया था और हया भी उसके पीछे थी। हया धीरे से बोली, मुझे लगा था हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं और लोगों के पीछे नहीं। रुद्राक्ष शेखावत हर काम सबसे अलग करता था। इतना कह के रुद्राक्ष आगे आगे चलने लगा था। हया उसके पीछे जाते हुए बोली, लेकिन रुद्राक्ष ये जगह काफी सुनसान नहीं लग रही? मेरा मतलब है यहां इतनी रात सेफ? हया की बात पे रुद्राक्ष ने हैरानी से उसको देखा था। ये लड़की इतने बड़े माफिया के सामने खड़ी थी और इसको डर लग रहा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, फिलहाल यहां तुम्हारे लिए सिर्फ मैं खतरनाक हूं, मुझसे डरो, बाकी किसी से नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, तुमने कसम खाई है क्या कभी किसी सवाल का जवाब सीधा ना देने की? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, बिल्कुल। इतना कह के दोनों जंगल के अंदर चलने लगे थे। ये कोई पुरानी इमारत थी जो देखने से ही लग रही थी सालों पुरानी थी। इमारत की हालत देख के हया के अंदर डर सा बैठ गया था। एक तो जगह इतनी सुनसान, ऊपर से ये इमारत जैसे पता नहीं यहां कोई भी ना आता हो। हया धीरे से बोली, तुम मुझे यहां इसलिए तो नहीं ले आए ना? कहीं मुझे मार के कहीं डाल दोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, जबरदस्ती की बीवी, तुम इतनी भी कीमती नहीं हो। मैं तुम्हें मारने के लिए इतनी सुनसान जगह लाऊं, ये काम तो मैं घर सकता हूं, और फिर तुम्हें ठिकाने लगाने में भी मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, तुम एक बार कोशिश तो करो, फिर तुम्हें पता चलेगा हया दीवान क्या है। इतना कह के हया उस इमारत में जाने लगी थी। डर तो उसको बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी अब इस शैतान के साथ यहां आ गई थी तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। रुद्राक्ष भी हया के पीछे था और थोड़ी देर बाद दोनों उस इमारत के अंदर थे। जितनी ये इमारत बाहर से डरावनी थी, उससे कई ज्यादा अंदर से थी। ऐसा लगता था जैसे यहां सच में कोई कभी आया भी ना हो, किसी को पता भी ना हो मुंबई शहर में ऐसा कुछ भी है। हया ने रुद्राक्ष को देखा तो वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे फॉलो करो। अब इतना कह के रुद्राक्ष ऊपर की तरफ चलने लगा था। हया धीरे से बोली, और कितनी देर लगेगी? रुद्राक्ष धीरे से बोला, कुछ देर और। इतना कह के वो ऊपर की तरफ चलने लगा था और फिर कुछ देर बाद हया और रुद्राक्ष उस इमारत के टॉप फ्लोर पे खड़े थे। लेकिन इस वक्त जो हया देख रही थी उस यकीन नहीं हो रहा था वो सच है या उसकी आंखों का धोखा, क्योंकि जितनी ये इमारत बाहर से डरावनी थी, अंदर से डरावनी थी। लेकिन ये जगह देख के लगता था जैसे इसमें पता नहीं कितने लोगों ने एक साथ काम किया था। इसको खूबसूरत बनाने में ये पूरी जगह खुली हुई थी और चारों तरफ हल्की हल्की लाइट जल रही थी जो माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। बीच में टेबल अरेंज करी गई थी और उसके कैंडल और फ्लावर्स रखे हुए थे। खाने के लिए ना जाने क्या कुछ रखा था। ये जगह ऊंचाई पे थी तो मुंबई शहर की झिलमिल करती लाइटें यहाँ चार चांद लगा रही थी। हया अपनी आंखें झपका झपका के ये सब देख रहा था। यहाँ से आसमान कुछ ज्यादा साफ दिख रहा था और सामने समंदर जो इस चीज को और खूबसूरत बना रहा था। हया धीरे से बोली, ये सपना नहीं है ना? मैं कोई सपना नहीं देख रही? हया की आंखें चमक रही थीं और फिर इस जगह कोई भी होता उसका यही हाल होता। रुद्राक्ष के लिए यह कुछ नई बात नहीं थी, लेकिन हया को लगा था वो किसी सपने में है। इतना खूबसूरत सपना, ये जगह तो किसी सपने जैसी हुई थी। हया धीरे से बोली, ये सब? रुद्राक्ष उसको देखते हुए बोली, आओ पहले डिनर करते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया के लिए चेयर निकाली और खुद सामने बैठ गया। उसको भी नहीं पता था वो ये सब क्यों कर रहा है। ये आज तक उसने अपने खुद के माँ बाप के लिए नहीं किया था और जिसके लिए दुनिया खड़ी हो जाया करती थी, आज वो किसी और के लिए चेयर खींच रहा था। लेकिन हया का ध्यान इस वक्त जहां इस चीज पे था वो बस सामने देख रही थी और उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। रुद्राक्ष इस बार अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, मुझे भूख लगी है।
इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को घुरा तो हया जल्दी से बोली, हाँ आ रही हूं। इतना कह के हया रुद्राक्ष की खींची हुई चेयर पे बैठ गई थी। उसके चेहरे पे अलग सी चमक थी। जन्नत विला। फलक की सारी पैकिंग हो गई थी। वीना धीरे से बोली, कब तक आओगी? फलक कुछ सोचते हुए बोली, मॉम अभी तो नहीं पता, शायद 2 दिन बाद आ जाऊं, ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। वीना धीरे से बोली, तो अभी फ्लाइट में काफी वक्त है, तुम थोड़ी देर में चली जाना। फलक जल्दी से बोली, मॉम फ्लाइट में टाइम नहीं है और ऐसे भी सब लोगों को पहले ही वहां पहुंचना है, और आप तो जानती हैं प्रिंसिपल सर कितने खड़ूस हैं। मन्नत जी अंदर आते हुए बोली, फलक मैंने वीरेश से बोल दिया है, वो तुम्हें ले जाएगा। इतनी रात में ड्राइवर के साथ क्या जाओगी? मन्नत जी की बात पे वीना धीरे से बोली, वैसे मैं तो सोच रही थी फलक तुम ये ट्रिप कैंसिल ही कर दो, मेरा मतलब है बाद में चली जाना। वीना जी की बात पे फलक चिढ़ते हुए बोली, प्लीज मॉम, यार आप भी ना, सब पैकिंग हो गई मेरी और अब आप ये बात कर रही हैं। खैर मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। इतना कह के फलक बाहर चली गई थी। आखिर क्या होने वाला है अब इस डेट पे? क्या रुद्राक्ष और हैया के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।